please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नतीजे आपके सामने चल रहे हैं। 2019 के चुनावों के पहले की ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल चल रहा है। क्या होने वाला है लोकसभा में? गोरखपुर सीट पर बीजेपी की जो योगी आदित्यनाथ की सीट थी, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है 4648 वोट से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। दूसरी सीट यूपी की फूलपुर की है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम बन गए, उनकी इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, लेकिन उस सीट पर बीजेपी पिछड़ रही है। 3058 वोट से सपा के नेता इस सीट पर आगे चल रहे हैं। नागेंद्र पटेल 2441 वोट से फूलपुर से आगे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। अब तक की जो खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। अगर ये सीट बीजेपी हारती है तो वाकई में एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि यूपी में बीजेपी की लहर थी 14 में और 17 में, तो क्या 18 में उस लहर का असर कम हो रहा है? डिप्टी सीएम की सीट बीजेपी कैसे पीछे चल रही है, इस पर बड़ी बहस देश में अभी से शुरू हो चुकी है। वहीं बिहार में अररिया की लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए। उस अररिया सीट पर आरजेडी की सिटिंग सीट थी, तस्लीमुद्दीन साहब की, उनका स्वर्गवास हुआ, इंतकाल हुआ। उनके बेटे सरफराज आलम को टिकट दिया गया, वो इस सीट पर लीड बना चुके हैं। बीच में खबर थी कि एनडीए आगे निकली है, लेकिन अब दोबारा खबर आ रही है कि सीट पर वापस सरफराज आलम आगे निकल गए हैं। भभुआ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और जहानाबाद की विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए, वहां से राष्ट्रीय जनता दल फिर से आगे हो गया है। तो जो 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही थी कुछ मिनटों पहले तक, उनमें अब खबर पलटी है। 2 में भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई है और आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन वहां पर आगे हुआ है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर और गोरखपुर में बीजेपी की जीत का अभी भी दावा किया है। क्या कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, पहले ये सुन लेते हैं। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनावों की गिनती जारी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मेरे साथ हैं। सर, दोनों ही चुनावों की लगातार आप लोगों ने पूरी मेहनत की है। गोरखपुर में आगे दिखाई दे रही है, लेकिन फूलपुर में कुछ जो गठबंधन था सपा बसपा का, वो कुछ परेशान करता दिखाई दे रहा है। नहीं, कोई परेशान नहीं कर पाएगा, और गठबंधन को पीछे छोड़ करके कमल का फूल आगे निकल जाएगा। शुरुआती दौर में कुछ पूरा जो लोकसभा क्षेत्र होता है, कुछ ऐसे जगह होते हैं, ऐसे स्थान होते हैं जहां पर मतदान निश्चित तौर से जब होता है तो उसमें से कम हमको मिल पाता है, लेकिन हम इतने बड़े अंतर में नहीं थे। और लोकसभा के चुनाव में 1000-2000 का अंतर, अब तो मेरी जो सूचना है उसमें 400-500 का अंतर ही रह गया। और 400-500 का अंतर कोई एक राउंड में ही कवर करते हैं। मैं चुनाव लड़ा हूँ, वोटों को गिनवाया हूँ। कई बार होता था हम 4000 से पीछे चले गए, दूसरे राउंड पता चला 8000 से आगे निकल गए। तो अभी हम पूरा विश्वास रखते हैं कि हम बड़े अंतर से जीतेंगे, और निश्चित तौर से जीतेंगे, और विकास का कमल फूलपुर में भी खिलेगा, गोरखपुर में भी खिलेगा। बीजेपी को पहली बार फूलपुर आपने जितवाया था, इस बार आप नहीं है, क्या ये उसकी कमी दिखाई दे रही है जो पीछे दिखाई दे रही है? कमी नहीं है, जब जीत जाएंगे तो कमी कहाँ रह जाएगी। जब कमल खिल जाएगा तो कमी खत्म। कमल निश्चित खिलेगा और बड़े अंतर से खिलेगा। जब तक नतीजे नहीं आते सब अपने अपने दावे करते रहते हो, करना भी चाहिए, क्योंकि नतीजों के बाद तो कईयों को चेहरे छुपाने पड़ते हैं, तो कई छुपे चेहरे बाहर निकल कर सामने आते हैं। खैर, अररिया से एक और बड़ी खबर आ रही है। अररिया की इस लोकसभा सीट पर और ज्यादा मतांतर बढ़ गया है, आरजेडी को और लीड मिल चुकी है। अब जो मेरे पास जानकारी है, 4720 वोट से अररिया लोकसभा सीट से आरजेडी आगे हो गई है, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी है भारतीय जेडीयू के, उनसे। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन बिहार में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। फूलपुर में भी बीजेपी पीछे है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की सीट है गोरखपुर, वहां पर जरूर बीजेपी अच्छा कर रही है। बीजेपी के पास अच्छी लीड है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से लगातार हमारे साथ हैं, पवन खेड़ा कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और साथ में न्योरा यादव जी हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। गौरव भाटिया, क्या परिस्थितियां बदल रही हैं? क्या अच्छे दिन नहीं आए हैं, या विपक्ष के अच्छे दिन आ गए हैं? अररिया में, जहानाबाद में, फूलपुर में क्यों ऐसा हो रहा है? गौरव भाटिया। मथुरा सीधा सीधी मुगलों ने हमारे कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ने का काम किया, काशी तोड़ने का काम किया, अयोध्या तोड़ने का काम किया। अगर ये नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? भारत में अगर हम हिंदू के
आराध्य राम का नहीं हम सम्मान करेंगे, कृष्ण का सम्मान नहीं करेंगे, भोलेनाथ का नहीं सम्मान करेंगे, तो क्या हम मक्का मदीना में जाके सम्मान करेंगे और पाकिस्तान में सम्मान करेंगे? मेरी इस भावना को लोग समझ। गिरिराज सिंह एक बार फिर राम मंदिर का राग अलापते हुए एनआई पे लाइव बाइट थी। गौरव भाटिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या विपक्ष के अच्छे दिन आ गए हैं जनता की बजाय? नहीं सुमित जी, देखिए मैं समझता हूं कि आपको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव थे पिछले साल, तो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती। पिछले 9 जो चुनाव हुए हैं उसमें 8 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और नॉर्थ ईस्ट में भी हमने देखा कैसे त्रिपुरा में हो चाहे नागालैंड में हो, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी जीत हासिल करी। अब यहां पे भी हमें पूरा विश्वास है। आप अभी ये शुरुआती रुझान है, देखिएगा। जहां तक गोरखपुर और फूलपुर की बात है, फूलपुर में हम थोड़ा पीछे जरूर चल रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हम लोग जरूर जीतेंगे। और भभुआ में जो है बिहार में हम आगे चल रहे हैं। बाकी 2 सीटों पे हम ही आगे थे थोड़ी देर पहले चर्चा में, अब पीछे हैं। तो ये आगे पीछे दौर चलता है काउंटिंग के दौरान, लेकिन हमें विश्वास है कि हम ज्यादातर सीटों पे लेकिन जब अच्छे दिन होते हैं और जब हवा होती है, जब आंधी होती है, जब 9 में से 8 चुनाव जीते होते हैं घनश्याम तिवारी, फिर ऐसा क्यों होता है कि आप शुरुआत में पीछे हो जाते हैं और भी 4-5 हजार वोट से अररिया में, जहानाबाद में क्यों? इसका जवाब तो गौरव भाटिया जी के जवाब में ही था। बार बार कह रहे थे हमें विश्वास है, हमें विश्वास है। मुद्दा आपके विश्वास का नहीं है, मुद्दा जनता के विश्वास का है कि आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, उसी जगह से हैं, साल में अनेकों बार वहां रहते हैं, अगर सभाएं की, और उसके बाद भी अभी 2000 वोटों से उनका कैंडिडेट आगे चल रहा है। तो बसपा के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अतीक अहमद का सहारा लेना पड़ता है ताकि भारतीय जनता पार्टी कोई फाइट भी दे सके। जो भारतीय जनता पार्टी एनकाउंटर की पॉलिसी का दम्भ भरती है, उसे अतीक अहमद का सहारा लेना पड़े, और उस चीज को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झुठलाते भी नहीं है। सुबह से ये बात चर्चा में रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने इस चीज को गलत नहीं कहा कि हमने अतीक अहमद का सहारा लिया। कांग्रेस ने दोनों प्रतिनिधि जो खड़े किए हैं, कहने को लगे कि गठबंधन साथ में नहीं हुआ, पर कांग्रेस वोट काट रही है बीजेपी का, गोरखपुर में भी और फूलपुर में भी। आप भी तो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, मदद दे रहे हैं। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए स्वतंत्र है, इस समय स्वतंत्र है, लेकिन जेल में है ना वो। दिक्कत ये है, जेल प्रशासन इतना उदार हो जाता है कि वो पर्चा भरते हैं। अलाउड है भाई, संविधान में अधिकार दिया हुआ है। कांग्रेस उदार की कहां से बात? कांग्रेस और अतीक अहमद की तुलना नहीं की जा सकती, बिल्कुल बिल्कुल कोई तुलना नहीं। ये लेकिन मोटी बात क्या है? मोटी बात ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का 1 साल पूरा होने को है, 1 साल पूरा होने को है। उसमें मुख्यमंत्री जी अपनी लोकसभा की सीट हार के कगार पर है, और मुख्यमंत्री जीत रहे हैं भाई। 1600 वोटों से आगे हैं, और 3000 वोट। उप मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री की सीट पर हार रही है, उप मुख्यमंत्री की सीट पर पीछे चल रही है बीजेपी। पवन खेड़ा, क्या अच्छे दिन नहीं आए, उसका खामियाजा भुगत सकती है भारतीय जनता पार्टी? बात ये नहीं है कि अच्छे दिन आए, नहीं, सभी जानते हैं नहीं आए, और गणित की भी बात नहीं है सुमित भाई। इसमें बहुत स्पष्ट ये है कि अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी सीट पर इतना संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के दिमाग में गोरखपुर अस्पताल की भी स्मरण है उनको, लोगों को, कि क्या हुआ वहां बच्चों के साथ। और ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था हो रही है, एनकाउंटर्स के नाम पर आप जो आए उसको गोली मार रहे हो, लेकिन असली गुंडे नहीं, ऐसा नहीं, जो आए गोली मार दो। हम और आप यही रहते जनाब। सुमित, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे को अच्छा लगता है, सॉरी बीच में टोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, भाटिया को बोलने, एक और बड़ी खबर आ रही है। अररिया सीट पर फिर भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई है। मेरे साथ नवल किशोरिया बैठे हुए। नवल जी, अब आपकी बारी है ये कहने की कि इंतजार तो करिए। नहीं, हम एकदम निश्चिंत हैं कि वो सीट जीत रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए, और बीजेपी को पहले भी लगा था कि वो हारेगी, इसलिए आप देखे होंगे कि लास्ट चरण में, इनफैक्ट लास्ट डे, नित्यानंद जी ने जो बोला था, विवाद में बयान दिया था कि अगर अररिया में सरफराज जी जीतते हैं तो आईएसआई का हब बन जाएगा, और बीजेपी जीतती है तो देशभक्तों का। ये हिंदू मुसलमान के टोन में लाने का जो प्रयास उनका होता है, जब देखते हैं कि वो हारने लगते हैं तभी वो कम्युनलाइज करने का कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार की जनता इस मामले में बहुत स्पष्ट है, और 2015 में भी आप देखेंगे कि वो तमाम तरह के बयान दिए गए, अमित शाह के द्वारा दिए गए, गिरिराज सिंह के द्वारा दिए गए, और पाकिस्तान का नाम लेकर दिए गए। उन सारे चीजों को या भावनाओं को बिहार की जनता ने सीधे से खारिज कर दिया। गौरव में जाऊं, और यहाँ पे यह भी दिखेगा। लेकिन निहोरा यादव, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे
जेडीयू के प्रवक्ता निहोरा यादव जी भी मेरे साथ हैं पटना से। आप इस बात को जो नित्यानंद राय ने कहा, जिस बात को यहाँ नवल जी अंडरलाइन कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की, आईएसआई का हब बनाने की बात की, धमकी दी, क्या ये आप जेडीयू के नेता होने के नाते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को सेकंड करेंगे? इन्होंने खारिज कहाँ किया है? नीतीश कुमार ने खारिज किया है उस बयान को। निहोरा यादव, निहोरा जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? निहोरा जी के पास शायद आवाज नहीं जा रही है। गौरव भाटिया, आप जवाब दीजिए। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया भी इस वक्त मेरे साथ नहीं है, उनके साथ भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। लेकिन ये चीज मैं रामकृपाल जी आपसे पूछता हूं, इस तरह का बयान आना ठीक वोटिंग के एक दिन पहले नित्यानंद राय का, क्या वही कोशिश थी पोलराइज कर दिया जाए एक बार फिर से माहौल को? उन पर मुकदमा भी हुआ है नित्यानंद राय पर। देखिए, कोशिश तो हर पार्टियां, मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद। देखिए, जब पार्टियों के शीर्ष यानी अध्यक्ष इस बात को कहें कि विनेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर, यानी किसी भी कीमत पर, जीत किसी भी कीमत पर, तो उसके बाद कोई ये सवाल ही नहीं उठते हैं कि क्या है। और जो अभी आप डिबेट कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको, जीते तो जीते, हारे तो हरिनाम, फिर दार्शनिक, आध्यात्मिक, और फिर ये हो जाएगा कि बहुत थोड़े वोट से हारे हैं, बहुत थोड़े। तो ये जो है, ये अभी गौरव भाटिया आप कह रहे हैं आगे पीछे। गौरव जुड़ गए। गौरव भाटिया, नित्यानंद राय साहब का जो बयान आया था उसको अंडरलाइन किया नवल किशोर ने, आरजेडी के प्रवक्ता ने, कि जानबूझकर चुनाव के पहले पोलराइज करने की कोशिश की गई, हिंदू मुसलमान किया गया, क्योंकि बीजेपी को पता था ये सीट वो हार रही है। नहीं, लेकिन ये कैसे खारिज करेंगे? ये सब अनर्गल बयान है। मैं एक बात बता दूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि नित्यानंद राय का बयान अनर्गल था, गौरव एक मिनट, मैं अपनी बात गौरव आप ये कह रहे हैं कि नित्यानंद राय का बयान अनर्गल है, उन्होंने गलत कहा, मान रहे? नहीं, मैं सुनिए, मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये जो आरजेडी की राजनीति है ना, कि लालू प्रसाद यादव जेल में है भ्रष्टाचार के मुकदमे पे, और उसके बाद ये लोग हम पे आरोप लगाते हैं। कौन करता है सांप्रदायिक राजनीति? कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, समाज को धर्म के आधार पे बांटने का काम किया है तो इनकी पार्टियों ने तुष्टीकरण की राजनीति में। और अभी चर्चा में अमित शाह जी क्या करते हैं जब बोलते हैं कि अगर भाजपा हारी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे? ये कौन सा बयान है, कौन सी राजनीति है? एक मिनट चुप हो जाइए प्लीज, बीच में मत बोलिए प्लीज। तो इस तरह का अनर्गल बयान आप भी तो मत दीजिए, पहले खारिज कीजिए, पहले सिरे से खारिज कीजिए और अपने अध्यक्ष को बर्खास्त कीजिए, वहां से हटाइए इस तरह का गौरव विरोधी बयान। गौरव देखिए, गौरव नवल जी एक मिनट, गौरव नित्यानंद जी की बात पे बयान दीजिए ना। नित्यानंद ने जो कहा आईएसआई का हब बन जाएगा अररिया, उस पर हम आप सब आपकी राय जानना चाहते हैं कि जिसके खिलाफ एफआईआर भी हुई आपके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, आपको नहीं लगता कि इस बयान को लेकर भी बीजेपी को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि सीनियर लीडरशिप आपके साथ उनके साथ नहीं खड़ी है? देखिए, आप तो क्लैरिफिकेशन की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ खुद ही बता रहे हैं कि वहां पे कार्रवाई हो चुकी है। तो कार्रवाई जहां हो चुकी है उस पे जो कार्रवाई हुई। लेकिन जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि अभी रिपोर्ट आ रही थी कि गोरखपुर में क्योंकि समाजवादी पार्टी पीछे है तो वहां कह रहे हैं ईवीएम खराब है। तो आप तैयार हो जाएं कि अभी ये ईवीएम खराब है, ये शाम को ये सब लोग यही कहेंगे जब ये चुनाव हार चुके होंगे। ये चुनाव में एक महत्वपूर्ण पहलू हो गया है। गौरव मुझे पता लगा कि आपको निकलना है इस डिबेट से, शुक्रिया आपका वक्त निकाला जुड़ने के लिए। नित्यानंद पे पूछ लीजिए पहले, उनको जाना है जनाब, सब चैनलों पे लाइव चल रहा है, कहीं और उनका लाइव की बारी होगी, अब 11 बज गया है। मैं ये बता दूं लेकिन कि ईवीएम पर बहस जरूर दिलचस्प हो जाती है। जब चुनाव जीत रहे होते हैं खासकर विपक्षी लोग, तो ईवीएम ठीक काम कर रही होती है। जब बीजेपी जीत रही होती है तो ईवीएम में अचानक गड़बड़ियां हो जाती है और ईवीएम पे सवाल खड़े हो जाते हैं। घनश्याम तिवारी, और कोई बहाना नहीं सूझा इस बार भी? देखिए जहां तक ईवीएम नया बहाना है, देखिए जहां तक ईवीएम का सवाल है, इस समय जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें बहाने तो भारतीय जनता पार्टी को बनाने पड़ेंगे। जैसे नरेश अग्रवाल को डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहाने बना रही है, बट वो हटा दीजिए। जहां तक ईवीएम का सवाल है उसमें स्टेक होल्डर केवल पार्टियां नहीं है, उसमें स्टेक होल्डर देश की जनता है। और अगर देश की जनता और प्रमुख पार्टियों के बीच में
ईवीएम को लेकर संशय उत्पन्न होता है, उत्पन्न कराया जा रहा है, नतीजा जो भी हो जनता के मन में नहीं है। पूर्व इलेक्शन कमिश्नर दिमाग में कीड़ा डाल रहे हैं, आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से बोला, देखिए मैं खुद इलेक्शन कमिश्नर 50 बार बोल चुका है, सेमीकंडक्टर इंजीनियर रहा हूं, मैंने कब डिजाइन किया है, मैंने कब कहा मैं कह रहा हूं कि तमाम इंजीनियर नहीं वो मशीन बनाई है, हैकर प्रूफ मशीन नहीं होती है। मैं कह रहा हूं कि हैकर प्रूफ मशीन नहीं होती, कोई टेक्नोलॉजी हैक प्रूफ नहीं है। अगर सवाल खड़े होते हैं, हार जाएगी तो ठीक है, नहीं बीजेपी हारे या जीते, कहते हैं बीजेपी हारे या जीते, लेकिन हमारे लोकतंत्र को उस सवाल के जवाब से आगे बढ़ना चाहिए। जनता के दिमाग में बात डाली जा रही है या वाकई में जनता के दिमाग में संशय है कि ईवीएम काम नहीं करती है? संशय तो कहां से, आवाज थोड़ी आ गई, तो मीडिया के जरिए यही लोग तो करते हैं जी। और जब बीजेपी हारती है तो अडवाणी जी कहते हैं, और जब ये लोग हार रहे हैं, अब नहीं है दिलचस्प बात, गोरखपुर में ईवीएम में लफड़ा है, इलाहाबाद का कहीं पैजामे का जिक्र नहीं हो रहा है, तो ये खेल दिलचस्प है, लेकिन चालू हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगा, एक वक्त है छोटे से ब्रेक का हो रहा है, लेकिन आपको बताते चले यहाँ पर कि गोरखपुर में बीजेपी आगे है, फूलपुर में सपा आगे है और अररिया में बीजेपी फिर से आ गई हुई। 3 लोकसभा के उपचुनाव के मत अभी गिनती चल रही है और माना जा रहा है कि 2019 के पहले का ये सबसे बड़ा आप ट्रेलर देख रहे हैं। लेकिन तमाम कवरेज जारी है, सबसे बड़ा दंगल बने रहिए हमारे साथ, तुरंत हाजिर होते हैं।